हमारे प्रतिशोध की अग्नि शांत करने के लिए 2 अतिथि शीघ्र प्रस्तुत होंगे द्रौपद। मैं भी उनके स्वागत के लिए आतुर हूं ऋषिवर। तब से जब से द्रोण ने मेरा अपमान किया। मुहूर्त आ गया है पांचाल राज। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए यहाँ महारानी का होना आवश्यक है। मैंने महारानी को यहाँ आने के लिए संदेशा तो भिजवाया था, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी को यहाँ आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। समय, मुहूर्त और ग्रह दशा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते पांचाल नरेश। यही क्षण पूर्ण आहुति के लिए उपयुक्त है। यदि आहुति ना दी गई तो सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। क्या महारानी के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ऋषिवर? ये यज्ञ है पांचाल नरेश, नियमों से बंधा है। इसमें विकल्प की कोई संभावना नहीं। ओम अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञासा देव अमृत विजम होता राम रतन धात्मम। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विचित्र बात है, प्यासे के समक्ष जल रखा है और वो प्यास बुझाने का विकल्प ढूंढ रहा है। मैं आपके कहने का अभिप्राय समझा नहीं वसुदेव। अग्नि से बड़ा ना कोई पुरोहित है, ना उससे बड़ा कोई गोत्र, ना उससे बड़ा कोई वरदायक, ना ही इच्छा पूर्ति का स्रोत। अयोनिज के लिए यही गर्व है। जब अग्नि आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं पांचाल नरेश? क्या मैंने कुछ अनुचित कहा मुनियाज? परंतु ये प्रयोग अगर विफल रहा तो ये यज्ञ भंग भी हो सकता है। एक मनुष्य पुनः ये यज्ञ नहीं कर सकता। परंतु यदि इसी समय पूर्ण आहुति ना दी गई तो भी ये यज्ञ निष्फल होने ही वाला है ना। सोच क्या रहे हैं पांचाल नरेश? समय हाथ से जा रहा है। यज्ञ अग्नि प्रचंड हो रही है। कहीं आपकी इच्छा पूर्ति से पूर्व ही ये शांत ना हो जाए। निर्णय ले लीजिए पांचाल नरेश। इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो अंगराज कर्ण? इतनी भी क्या शीघ्रता कर्ण? मुझे अभी अपने मित्र दुर्योधन से मिलना है। परंतु वो संभव ही नहीं, क्योंकि इस समय कुमार दुर्योधन यहाँ है ही नहीं। मुझे आप पर विश्वास नहीं गांधार नरेश। मुझे ज्ञात है कि मेरा मित्र यहीं है। हाँ?
समझ लो कि शकुनी नहीं चाहता कि तुम दुर्योधन से मिलो। सिंह को मेमने नहीं रोक सकते गांधार राज। और आप ये भली भांति जानते हैं कि आपके ये सैनिक कर्ण को नहीं रोक पाएंगे। परंतु मेरे होने वाले सम्राट का आदेश तो रोक सकता है ना अंगराज कर्ण। तो उनका आदेश था कि तुम अंग प्रदेश जाकर वहां का कार्यभार संभालो। और हाँ, जब उन्हें तुमसे मिलने की आवश्यकता होगी तो तुम्हें संदेश भिजवा दिया जाएगा। हाँ? ठीक उसी तरह जिस तरह पुरोचन को संदेशा भिजवाया गया था। कुमार दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा की सराहना करता हूं मैं कर्ण, परंतु निष्ठावान तो पालतू कुत्ते। मेरा तात्पर्य है कि पालतू जीव भी होते हैं कर्ण। उन्हें अपनी सीमा में रहना उनके हित में होता है। इसीलिए शकुनी चाहता है कि तुम अपनी सीमा में रहो। अंग लौट जाओ। अंगराज कर्ण, इस उदाहरण पर क्रोध आ रहा है। एक क्षण के लिए तो लगा कि आप मेरी तुलना पालतू जीव से कर रहे हैं, परंतु फिर अनुभव हुआ कि ना मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूं और ना ही अपने भांजे की कृपा पे पल रहा हूं। इसलिए आपका यह संकेत स्वयं आप ही के लिए था गांधार राज। क्या हुआ? मेरे उदाहरण पर क्रोध आ रहा है? मैं अब तक आपका सम्मान इसलिए करता रहा क्योंकि आप मेरे मित्र के मामा हैं। हम दोनों में केवल एक समानता है कि हम दोनों कुमार दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं। और जब जब आपका कार्य मेरे मित्र के हित में होगा, तब तक मैं आपको सहन करता रहूंगा। परंतु यदि मेरे मित्र को अनुचित मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मित्र के मामा हैं। और उस समय आपका अंत उस पालतू जीव की भांति होगा जिसका आप अभी उदाहरण दे रहे थे। पुरोचन यहां क्यों आया था और उसका क्या लक्ष्य है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगा। प्रणिपात मामाश्री। जब तक तुम्हें यह ज्ञात होगा कि पुरोचन यहां क्यों आया था, तब तक पांडव भस्म हो चुके होंगे।
पांडव कहीं दिख क्यों नहीं रहे? और इस मंतव्य को पूरा करने के मध्य शकुनी को कोई नहीं रोक सकता ना, कोई नहीं, तुम भी नहीं अंगराज कर्ण। पांडव ही मित्र दुर्योधन के शत्रु हैं। वो महल में नहीं दिखे, वो यहां नहीं है, कहां जा सकते हैं वो? वारनाव्रत। पिताश्री, आयुष्मान भव। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। रोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वारनाव्रत, ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। और माता कुंती? वो भी उन्हीं के साथ है। देवी कुंती के सम्मान में वारनाव्रत में एक समारोह रखा गया है। सुना है कुमार दुर्योधन ने पुरोचन से एक अति सुंदर महल पांडवों के लिए बनवाया है। ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी। पांडव वारनाव्रत में है और पुरोचन भी वहीं जा रहा था। और मित्र दुर्योधन के मन में अचानक पांडवों के प्रति प्रेम कहां से उत्पन्न हो गया? कर्ण, ये है पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। इसका अर्थ है कि वारनाव्रत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए गांधार नरेश मुझे दुर्योधन से मिलने नहीं दे रहे थे। कहीं वासुदेव इसी कपट की अग्नि के विषय में सचेत तो नहीं कर रहे थे मुझे? क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ नहीं पिताश्री, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। कहां? जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसे कभी क्षमा नहीं करता पांचाल नरेश। अग्नि को गर्भ मानकर पूर्ण आहुति प्रदान करे ऋषिवर। अवश्य। वसुदेव, मेरी ये आहुति सफल होगी ना?
ये मैं कैसे बता सकता हूं पांचाल नरेश? जब आप जानते ही नहीं थे, फिर यह सुझाव क्यों दिया? मैंने तो वही कहा जिसका वर्णन पवित्र वेदों में है। नहीं, आप मेरा यज्ञ भंग करना चाहते थे। मैं जानता हूं वसुदेव, आप द्रोणाचार्य को सुरक्षित रखना चाहते हो। मैं ये कैसे भूल गया कि उन पांडवों के संबंधी हो आप। हस्तिनापुर को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो आप, और मुझे असफल देखना चाहते हो आप। अपने क्रोध के अश्वों को संभालिए पांचाल नरेश। यज्ञ भंग करने की इच्छा रखने वाले पूर्ण आहुति का समय आने तक की प्रतीक्षा नहीं करते। मैं ना हस्तिनापुर के पक्ष में हूं, ना पांचाल के। मैं तो नियति के पक्ष में हूं, धर्म स्थापना के पक्ष में हूं। यज्ञ सफल रहा। आपका पुत्र जन्म लेने वाला है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। मुझे क्षमा कर देना वसुदेव। मेरे समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, उसी क्षण आपका आना हुआ। ये संयोग नहीं था, ये प्रारब्ध था। आप यहां मेरी सहायता के लिए आए हो। ना कुछ संयोग होता है, ना कुछ प्रारब्ध। कुछ होता है तो केवल कर्म पांचाल नरेश, और उनके फल। अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसी निद्रा जो फिर कभी नहीं टूटेगी, और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव वसुदेव, देवीं सरस्वतीं हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। ततो जयं मुदीरये। आज रात्रि सत्य और विश्वास का जन्म होगा। छल और कपट का नाश होगा। आज रात मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा।
आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। मुखाग्नि प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो। यदि नियति का अर्थ न्याय है तो ये अन्याय क्यों? विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं का ये अंत क्यों? माता कुंती के साथ ये छल क्यों? क्या छल कपट की अग्नि का था इतना अधिक है कि वो न्याय को भस्म कर दे। आप तो सब जानते थे ना लक्ष्मण, फिर क्यों घृणा की अग्नि को ये विनाश करने दिया? बताइए क्या? विलाप ना करो कर्ण। अग्नि केवल भस्म नहीं करती, विनाश नहीं करती, अग्नि सृजन भी करती है। संसार जब घृणा और कपट में झूलता है तो अग्नि उसे पवित्र भी करती है, और वही पवित्र पुनीत अग्नि आज उत्पन्न हुई है। समय आ गया है
पाप के नाश का, कपट के विनाश का। स्वागत है। यज्ञ से उत्पन्न याज्ञसेनी कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है। द्रुपद पुत्री द्रौपदी कुमारी चापी पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुहागा दर्शनीयांगी स्वासिताय तलोचना। मेरी पुत्री द्रौपदी, पिताश्री पत्नी, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद हो।
आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्र। ताकि मेरा घोर शत्रु द्रोण अपना सबसे घनघोर अस्त्र खो बैठे। अर्जुन, महाराज, क्या अर्जुन? वसुदेव, ये कैसे संभव है? वारणावर्त के जिस भवन में पांडव निवास कर रहे थे वो अग्नि को भेंट चढ़ गया। पांचों पांडव और उनकी माता काल के ग्रास में समा गए। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णदम, तुम शीघ्र मेरे साथ चलो पुत्र, हमें तुरंत द्रोण का विनाश करना है।
मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। सदा परिवर्तन चाहा, परिवर्तन अन्याय के विरुद्ध, परिवर्तन छल प्रयोग के विरुद्ध। हत्यारे को इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा। हत्यारे को इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। जो संसार में आता है उसके जीवन का कारण और निवारण स्वयं नियति चुनती है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अर्जुन से विवाह करना नहीं है, परंतु उससे बहुत ऊंचा है। तुम्हें तो इतिहास की धारा का मार्ग बदलना, एक महान शांति का कारण बनना है। तुम अग्नि से उत्पन्न हुई, अग्नि से जन्मी हो, परंतु कोई और भी है जिन्हें अग्नि छू भी नहीं पाई। ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी लोग सुरक्षित आ गए युवराज। सुरक्षित तो हम तभी हो गए थे जब काका श्री विदुर ने हमें षड्यंत्र के बारे में बता दिया था। विदुर काका श्री ने मलेच्छ भाषा में संदेश भेजा है कि एक लाक्षय ग्रह है, इसका निर्माण लाख घी और लकड़ियों से किया गया है। ये हमें भस्म करने के लिए बनाया गया है।
हमें यहां से बच निकलने की योजना बनानी होगी। पुरोचन ने आज रात्रि हमें भोज का निमंत्रण दिया है। इसका तात्पर्य समझते हो? हमें विषयुक्त भोजन कराना चाहता है ताकि हम यहां से बचकर ना निकल सके। पुरोचन आ रहा है। भोजन के पश्चात किस किस को क्या क्या करना है, योजना स्मरण रखना। पुरोचन की भार्या अपने 5 पुत्रों के साथ यहाँ उपस्थित है। आज भोजन के समय आपको अपना एक आभूषण पुरोचन की भार्या को भेंट देना होगा। न जाने अब भरपेट भोजन फिर कब करने को मिलेगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। सब ठीक है ना? बालक सुरक्षित है ना? नहीं, तनिक आंख लग गई। बालक भवन में ही सो रहा है। मूर्ख! शीघ्रता करो, ये लाक्षाग्रह है, क्षण भर में भस्म हो जाएगा। किस ओर युवराज? हस्तिनापुर। नहीं, हस्तिनापुर से कहीं दूर। क्यों माता? हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब समझेंगे कि हम काल में समा गए। अच्छा है ना? मैं भी यही चाहती हूँ कि सब यही समझे। बार बार तुम्हारे प्राणों पर आक्रमण तो रुकेगा। परंतु माता, दुर्योधन ने हमारी हत्या का प्रयास किया है और वो राजा बनने के लिए कोई चक्र रचता जा रहा है। हमें उससे प्रतिकार लेना ही होगा। उसके प्रतिकार के पश्चात वो फिर तुम पर प्रहार करेगा। मेरे पुत्र राजा ना बने, ये मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हारे प्राण की हानि नहीं। हमें वन जीवन का अभ्यास है ना, हम वही रह लेंगे। तुम 5 भाइयों में प्रेम बना रहेगा। किसी की घृणा, किसी का विद्वेष नहीं। हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। अपनी माता की विनती नहीं मानोगे? माता विनती नहीं, आदेश करती है माता श्री। हस्तिनापुर तो क्या, आपकी प्रसन्नता के लिए संसार भर का राज्य त्याग सकते हैं हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। परंतु दुर्योधन को उसके किए का दंड देना होगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया मामा श्री। हमारी 5 बाधाएं एक साथ समाप्त हो गई, एक साथ समाप्त हो गई। हाँ मेरे होने वाले सम्राट। मामा श्री कोलाहल कैसा?
एक अग्नि तुमने लगाई और एक मैंने। हाँ, मैं सब जान गया हूं। अब क्या करोगे? मुझे भी जला दोगे, जैसे पांडवों और कुंती माता को जला दिया? मित्रगण, ये सब क्या हो रहा है? वारणव्रत की अग्नि है ये। जो हस्तिनापुर तक आ पहुंची। मित्रगण, तुम कारण ही क्रोधित हो रहे हो मित्र। पांडव शत्रु थे, उनका नाश कर दिया आवश्यक था। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के विरुद्ध न मैं कल था और न मैं आज हूं, परंतु कायरों के भांति कुचक्र रचने के विरुद्ध मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। क्या तुम्हें अपने मित्र के शस्त्र बल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? तुम केवल अपने शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारते और मैं स्वयं तुम्हारे लिए उन्हें पराजित करके उन्हें तुम्हारे चंडों में प्रस्तुत कर देता। यही तो तुम्हारी समस्या है कर्ण। तुम सदा शस्त्र उठाने को तत्पर रहते हो, परंतु राजनीति में युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते और ना ही शस्त्रों से लड़े जाते, क्योंकि षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक अस्त्र होता है और जिनको बातों से, बुद्धि से परास्त किया जा सकता है, उनके लिए युद्ध क्यों? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे। जिसने भीम को विष देकर मारना चाहा, वो अब तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाला तुम्हारा ये मामा तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। इसकी चाल में मत फंसना मित्र। बस कर,